दोस्तों, हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। दोस्तों, हम हमारे भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को यूं ही नष्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी की मदद से आपको ये पता चलेगा आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किन किन चीजों पर जो आपके पास है उनके बारे में आप ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही ज्यादा गरीब था। रामू जब भी किसी भी अमीर व्यक्ति को देखता था तब वो मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे अपने जीवन का आनंद ले रहा है, और एक मैं हूँ जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरसता हूँ। मेरे पास तो फूटी करी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन रामू इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से गौतम बुद्ध गुजर रहा था, और गौतम बुद्ध ने रामू की सारी बातें सुन लिया था। तभी गौतम बुद्ध रामू से कहते हैं, क्या बात है भांते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी रामू गौतम बुद्ध को कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मेरे पास तो खाने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूँ। मुझे सुखी होना है और मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, आप कोई मुझे ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ और मेरे पास किसी चीज़ की भी कोई कमी ना रहे। रामू की मुँह से ये सब बातें सुनकर गौतम बुद्ध रामू की तरफ ध्यान से देखने लगा और रामू को कहा, भांते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर गौतम बुद्ध रामू को एक बहुत ही अमीर व्यक्ति की घर ले गई। उस अमीर व्यक्ति की घर देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी रामू ने गौतम बुद्ध को कहा, हे गुरुजी, इतना अमीर होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तब तो क्या ही बात है। इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। रामू की मुंह से ये सब बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और रामू से कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। इतना कहकर गौतम बुद्ध रामू को उस घर की मालिक के पास लेके जाता है और उस घर की मालिक से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर है और सारे ऐशो आराम है। क्या तुम जीवन में सुखी हो? तभी वो व्यक्ति थोड़ा सा मायूस होकर गौतम बुद्ध को कहते हैं, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वो लोग हैं जिसके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर कर निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए मुझसे कोई मेरे पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले। मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ जितना दुखी और कोई नहीं है। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी गौतम बुद्ध ने रामू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आंखें देकर इस व्यक्ति की सारे धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगी। तुम भी सुखी हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा।
और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी रामू गौतम बुद्ध को कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप ये क्या कह रहा है? बिना आंखों की मैं अमीर होकर क्या करूँगा? मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता हूँ। तभी गौतम बुद्ध रामू से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी रामू कहता है, अगर आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी गौतम बुद्ध रामू को कहता है, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। इतना कहकर गौतम बुद्ध रामू की हाथ पकड़कर और एक बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति की घर लेकर जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाला धनी व्यक्ति से भी और भी ज़्यादा विशाल था। ये देखकर रामू कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा। तभी गौतम बुद्ध रामू को उस घर की मालिक के पास लेकर जाता है और उस घर के मालिक को कहते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत ही ज़्यादा सुखी होंगे। तभी वो धनी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मायूस होकर गौतम बुद्ध को कहते हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। ये जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हो, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथों को वापस नहीं ला सकता, तो ऐसे में मेरे इतने धन दौलत किस काम का? इससे तो अच्छा होता भगवान ने मुझे भले ही गरीब बना देता, कम से कम मुझे मेरा दोनों हाथ सही दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूँ उतना दुखी और कोई नहीं है। तभी एक बार फिर गौतम बुद्ध ने रामू की ओर इशारा करते हुए कहा, बंते, तुम्हारे पास और एक मौका है, यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारे धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और इस बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देना है, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तभी रामू ने गौतम बुद्ध से कहते हैं, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक अपाहिज होकर इस धन दौलत का क्या करूँगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी गौतम बुद्ध रामू की हाथ पकड़कर एक तीसरा अमीर व्यक्ति के पास लेकर जाता है, जिसका घर बहुत ही बड़ा था और उस व्यक्ति के पास बेशुमार धन दौलत भी था। ये सब देखकर रामू ने गौतम बुद्ध को कहा, गुरुजी, ये तो अवश्य ही बहुत ही ज़्यादा सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतने सारे धन दौलत है, ये अवश्य ही बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी गौतम बुद्ध रामू को उस घर के मालिक के पास लेकर जाता है और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, आप तो अवश्य ही बहुत ही ज़्यादा खुश रहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारे सुख सुविधाएं भी है, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वो अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद, मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत ही ज़्यादा दर्द में हूँ। मेरे पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है, वो किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे ये पता चला कि ये धन दौलत कभी किसी को सुख नहीं दे सकता, और जब मन में दुख हो तो ये धन दौलत किस काम की। मुझसे सुखी तो वो गरीब इंसान है जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, उसकी पत्नी उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या कर दूंगा। उस अमीर व्यक्ति के मुंह से यह सब सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा,
इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो। जाओ और भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत ही ज़्यादा आदर करता था, इसलिए वो गौतम बुद्ध की बात मान जाता है। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों लाने के लिए कहा था। लेकिन जैसा कि उन्हें गौतम बुद्ध ने कहा था, इसीलिए वो उसी प्रकार खाने का व्यवस्था किया। वो भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और तभी गौतम बुद्ध, रामू और वो धनी व्यक्ति एक साथ खाने के लिए बैठता है। और उसी समय गौतम बुद्ध कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस धनी व्यक्ति की भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो आप तुम इसे खा सकते हो। तभी वो अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि ये भोजन अगर मैं करूँगा तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी और हो सकता है मैं मर भी सकता हूँ। तभी गौतम बुद्ध उस अमीर व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराने लगा और अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती। अगर तुझे इस भोजन को खाना है तो इस भोजन की कांच के टुकड़े को यहाँ से निकालना होगा, तभी ये भोजन तुम्हारा खाने का योग्य बनेगा और तब तुम्हें यह भोजन कोई तकलीफ नहीं देगा, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। गौतम बुद्ध के मुंह से यह सब बातें सुनकर वो अमीर व्यक्ति गौतम बुद्ध को कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी गौतम बुद्ध उस अमीर व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगी तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार ये कांच का मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द पैदा करेगा, इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इस कांच के टुकड़े को इस भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो। अर्थात तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ है। जैसे कि तुम्हारा पुत्र, वो भी तो तुम्हारे प्यार का भूखा है। क्या ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? इतना कहकर गौतम बुद्ध उस अमीर व्यक्ति को कहते हैं, सुख तो तुम्हारी पास ही है, बस इस कांच के टुकड़े को अर्थात अपनी पत्नी और उसकी प्रेमी को हत्या करने का विचार मन से निकाल दो, अन्यथा ये कांच से मिला हुआ भोजन से भी ज़्यादा खतरनाक होगा और इसका परिणाम भी बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। गौतम बुद्ध इतना कहकर शांत हो गया और उस अमीर व्यक्ति को भी गौतम बुद्ध की सारी बात समझ आ गई। उन्होंने तुरंत ही गौतम बुद्ध की चरण छुए और वो अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद गौतम बुद्ध रामू को अपने साथ लेकर आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा दूर चलने के बाद रास्ते में रामू ने गौतम बुद्ध को पूछा, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी गौतम बुद्ध रामू से कहती है, भांते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? गौतम बुद्ध की मुंह से ये बातें सुनकर रामू कुछ देर सोच विचार करती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी गौतम बुद्ध रामू से कहती है, क्योंकि तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सुख देगा,
लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थी। उसके पास जो नहीं था वो उसके लिए बिलख रहा था, जबकि उसके पास बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वो उसे छोड़कर उन चीज़ों पर भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज़ उसके पास थी वो उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं थे। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन उसका पत्नी उसके साथ नहीं था, इसीलिए वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसको उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी तो किसी और को प्यार करता था। लेकिन उस तीसरे अमीर व्यक्ति के पास जो था उसकी पुत्र, जिसके बारे में वो सोच ही नहीं रहा था। इतना कहकर गौतम बुद्ध रामू को फिर से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण है। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं। वर्तमान में हमारे पास जो है उसका आनंद हम कभी ले ही नहीं पाते हैं, और ये सारे गलतियाँ हम वर्तमान की ज़मीन में करते रहते हैं, और यही कारण है हम कभी आनंद हो ही नहीं पाते हैं, हम कभी खुश नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय है, वो तो यूं ही नष्ट हो जाता है। इतना कहकर गौतम बुद्ध रामू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते तुम मुझे ये बताओ, हम जिन 3 अमीर व्यक्ति से मिले, उन तीनों अमीर व्यक्ति की तीनों में से किसी एक दुख तुम्हारे पास है? तभी रामू थोड़े देर सोच विचार करते हुए गौतम बुद्ध को कहते हैं, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों में से किसी का भी कोई भी दुख मेरे पास नहीं है। तभी गौतम बुद्ध रामू से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए रामू गौतम बुद्ध से कहते हैं, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूँ, पर धन कमाना या धन प्राप्त करना इच्छा नहीं होना चाहिए। क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए रामू से कहती है, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीज़ों के पीछे व्यर्थ समय मत कटाओ, मत गवाओ। जो तुम्हारे पास आज नहीं है, जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, मेहनत करो, और उस कर्म का फल तुझे भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि तुम अगर इसकी चिंता में रहोगी तो तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगा कर करो। इतना कहकर गौतम बुद्ध शांत हो गए, और रामू को भी गौतम बुद्ध की सारे बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी। वो ये समझ चुका था अब से उसे अपने वर्तमान में ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद रामू ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपना घर लौट गया। अब से रामू ये बात सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा। वह कम से कम उन 3 अमीर व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसके पास अधिक
खुशियों की वजह है। हाँ, ये बात कुछ और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धन से कोई ज़्यादा कीमती है, और वो है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर लाएगा। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसा ही कहानी और सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं और एक नए कहानी पर। नमो बुद्धा।